बिहार में 33 स्पेशल कोर्ट का होगा गठन। बिहार में शराबबंदी से जुड़े मामलों का समाधान स्पीडी ट्रायल के तहत होने वाला है, क्योंकि शराबबंदी के मामलों की त्वरित कार्रवाई के लिए 33 नए कोर्ट का गठन कर दिया गया है। बिहार में पहले से ही 38 स्पेशल कोर्ट मौजूद है। ऐसे में और नए कोर्ट खुलने के बाद 71 कोर्ट में मामलों का निपटारा होगा। और गौर करने की बात यह है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, जिसके बाद शराबबंदी कानून के तहत तेजी से मुकदमे बढ़ रहे हैं। होमगार्ड सिपाही के 551 पदों पर भर्ती के लिए 7 और 8 फरवरी को शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन होने वाला था, लेकिन सीएसबीसी की तरफ से बिहार में केंद्रीय चयन परिषद की तरफ से बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग यानी कि होमगार्ड में सिपाही के पदों पर नियुक्ति के लिए होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया गया है, जिसका आयोजन 7 फरवरी 2022 से होना था। इसके साथ ही बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को भी स्थगित करने का फैसला लिया गया है। बिहार में एक ही नंबर से बुक होंगी सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस, किराया भी होगा फिक्स। अब सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए आपको अलग अलग नंबर को डायल नहीं करना होगा, बल्कि एक ही नंबर पर अब सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस दोनों की बुकिंग आप कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में चल रहे सभी सरकारी और निजी एम्बुलेंस को एक ही नंबर से जोड़ने की कोशिश तेज कर दी गई है। सभी सरकारी निजी एम्बुलेंस का एक ही नंबर 102 होगा, जिसको डायल करने पर पीड़ित तक सहायता पहुंचेगी। बिहार के पंचायती और शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में स्थित सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज को लेकर सुविधा बनाई जाने वाली है। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर सबसे निचले स्तर पर संचालित किए जा रहे अस्पतालों में सामान्य मरीजों के लिए जांच और इलाज की व्यवस्था शुरू करने वाला है। इसको लेकर नए नए उपस्कर कमरों के निर्माण और अन्य जरूरतों को पूरा किया जाना है। खबरों की माने तो पंचायतों और शहरी क्षेत्र के वार्ड में स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र और अन्य अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को लेकर 1116 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें ग्राम पंचायत में स्थित सरकारी अस्पताल पर 904 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है, जबकि शहरी क्षेत्र के वार्डों में स्थित अस्पतालों पर 212 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है। बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट को शुरू होने में अभी लगेगा वक्त। बीते कुछ दिनों पहले ही बिहार में पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट को लेकर जानकारी निकल करके सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि बिहार में फ्लोटिंग सोलर प्लांट देखने को मिलने वाला है। हालांकि अब इसके शुरू होने में देरी की संभावना जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शहर में लगभग 7 करोड़ की योजना से तैयार हो रहा बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट शुरू होने में वक्त लग सकता है। कादिराबाद स्थित बिजली विभाग के तालाब पर तैयार हो रहे सोलर प्लांट काम में मीटर जांच, पावर ग्रिड से प्लांट को कनेक्ट करने सहित कई अन्य काम अभी अधूरे पड़े हैं, जिसके कारण निर्धारित समय सीमा के 10 दिन बीत जाने के बाद भी प्लांट शुरू नहीं किया जा सका है। इंटर परीक्षा में सीसीटीवी कैमरे से नजर रखने की योजना बनाई जा रही है। इसको लेकर अगले महीने से शुरू होने वाले परीक्षा में हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की तैयारी है, जिससे कि कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन करवाया जा सके। इसको लेकर राज्य भर में 1471 परीक्षा केंद्र पर लगभग 11,768 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा कार्यालय को दे दी गई है। बिहार में सर्दी का सितम जारी है, जिसके तहत ही बिहार के कई जिलों में फिलहाल शीतल लहरी तो देखने को मिल ही रही है, वहीं कई जिलों की हालत जम्मू कश्मीर जैसी हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 18 से अधिक शहरों में न्यूनतम पारा जम्मू से भी कम रिकॉर्ड किया गया। बिहार के इन शहरों में जम्मू के मुकाबले 2 से 3 डिग्री तक तापमान में अंतर देखा गया। भारी ठंड झेल रहे राज्य के प्रमुख शहरों में पटना, गया, पूर्णिया, छपरा आदि शामिल है। बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों को किया गया रद्द, तो कई परिवर्तित मार्ग से होंगी परिचालित। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनें 25 जनवरी तक रद्द कर दी गई हैं और कई के रूट को ही डाइवर्ट कर दिया गया है। पूर्व रेलवे मालदा टाउन मंडल में रतनपुर और जमालपुर स्टेशन के बीच दोहरीकरण काम के मद्देनजर रतनपुर और जमालपुर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम जारी है, जिसको लेकर इस रेलखंड से चलने वाली पूर्व मध्य रेलवे की कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। साथ ही कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। लोकप्रिय टीवी चैनल कलर्स पर शनिवार से रियलिटी शो हुनरबाज का आगाज हो गया है, जो कि बिहार के लिए भी बेहद ही खास है, क्योंकि इस शो में बिहार के भागलपुर जिले के एक टैक्सी ड्राइवर का बेटा अपने हुनर के कमाल से करण जौहर, मिथुन चक्रवर्ती और परिणीति चोपड़ा सहित लाखों दर्शकों का दिल जीत चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में जारी बेरोजगारी के खिलाफ अपनी आवाज उठाने को लेकर ही बेरोजगारी हटाओ यात्रा का आह्वान करने वाले हैं। हालांकि कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण उनकी इस यात्रा पर एक के बाद एक ग्रहण जरूर लग रहा है। ऐसी उम्मीद थी कि खरमास के बाद यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अब यात्रा उनकी संभव नजर नहीं आ रही है। संभावना है कि 6 फरवरी के बाद बड़े आयोजन पर सरकार के प्रतिबंध लागू रह सकते हैं, जो आगामी बजट सत्र तक लागू रहेंगे।
बीते दिन से जदयू की तरफ से राज्य में स्वैच्छिक सहयोग राशि संग्रह अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत ही पहले दिन प्रदेश कार्यालय में 1 करोड़ से अधिक चेक पार्टी कोष में जमा करवाए गए हैं। वहीं पूरे राज्य में ये राशि 8 करोड़ तक पहुंच गई है। पटना में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इस अभियान की शुरुआत की थी। वहीं पहले दिन जमा हुई राशि को देखकर सभी कार्यकर्ता रोमांचित दिखे। बिहार में शराबबंदी के बावजूद बीते कई दिनों से जहरीली शराब पीने के कारण जान गंवाने वालों के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर ही विपक्ष के साथ साथ लोजपा रामविलास के चिराग पासवान भी हमलावर है। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को आड़े हाथों लिया है। साथ ही साथ बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। छपरा में जहरीली शराब पीने से मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये कैसी शराबबंदी है कि लोगों को आसानी से शराब मिल रही है और उससे पीने से उनकी जान जा रही है। सीएम नीतीश से अपना घर सुधर नहीं रहा और यूपी चुनाव में प्रचार करने जा रहे हैं। देश भर में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या में थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 3,33,533 नए मामले सामने आए हैं। ये कल के मुकाबले 4,171 मामले कम है। वहीं दैनिक संक्रमण दर में मामूली वृद्धि हुई है। ये 17.22% से ऊपर 17.78% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रविवार सुबह जारी किए गए ताजा अपडेट के मुताबिक देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,87,205 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2,59,168 लोग ठीक भी हो गए हैं। ऐसे में अब तक कुल 3,65,60,650 लोग बीमारी से ठीक हुए हैं। लंबे समय तक क्रिकेट की दुनिया से बाहर किए गए एस श्रीसंत अब धीरे धीरे करके क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, जिसके तहत ही प्रतिबंध हटने के बाद ही भारतीय तेज गेंदबाज एस श्रीसंत आईपीएल में खेलने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने आईपीएल 2022 में हिस्सा लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। खबरों की माने तो आईपीएल 2022 की नीलामी 12 और 13 फरवरी को आयोजित होने वाली है। इससे पहले नीलामी का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने अपने पंजीकरण को करवा लिया है। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।